संपूर्ण देश में संपूर्ण लॉकडाउन होने जा रहा है। पीएम के इन लफ्जों के साथ ही पूरा देश थम गया। पूरे देश में लॉकडाउन हो गया। ट्रेन, बस, हवाई जहाज सब बंद कर दिए गए और फिर शुरू हुई पूरे देश की कोरोना महामारी से सबसे बड़ी जंग। पूरे देश में एकदम से सन्नाटा पसर गया। पूरा देश घरों में कैद हो गया, मगर कुछ फरिश्ते ऐसे भी थे जो बिना डरे, बिना थके महामारी के खिलाफ दिन रात मोर्चे पर डटे रहे। देश ने भी कोरोना योद्धाओं का पूरा सम्मान किया। मगर आज खाकी के कई जाबाज हमारे बीच नहीं है। महामारी से मोर्चा लेते हुए उन्होंने अपनी जान की बाजी लगा दी। खाकी के इन जाबाजों की कहानी यूं ही खत्म नहीं हो सकती, खत्म होनी भी नहीं चाहिए, क्योंकि उन्होंने अपना परिवार, अपने सपने, अपना वो सब कुछ दांव पर लगा दिया जिनकी उन्हें फिक्र तो थी, लेकिन हमें और आपको बचाने के लिए उन्होंने फर्ज से मुंह नहीं मोड़ा। जो कहते थे कि मुझे तो ड्यूटी करना है, देश के लिए तो मुझे लड़ना है, मुझे ड्यूटी करना है। तो अगले 60 मिनट तक आप हमारे साथ बने रहिए। खाकी के जाबाजों का शौर्य देखिए और उनके सम्मान के लिए मैनकाइंड फार्मा की कोशिशों के गवाह बनिए। देखिए, कोरोना महामारी के बीच अपनी जिंदगी दांव पर लगाकर कुछ योद्धा दिन रात हमारी सेवा में लगे। यही वजह है कि महामारी से लड़ाई में हमारे देश की स्थिति बाकी देशों से काफी बेहतर है। मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज ने मिलकर ऐसे ही कई जाबाज परिवारों के लिए मदद का हाथ बढ़ाया है। इनमें से एक परिवार है मुंबई के वकोला थाने में पोस्टेड जाबाज गजानन कोली का। शहीद गजानन कोली ने जान की बाजी लगाकर और हफ्तों परिवार से दूर रहकर आपकी और हमारी सुरक्षा। हर दिन वो ड्यूटी पे चालू ही थे, कभी घर पे नहीं रही। सब याद आता है, सुन नींद नहीं आता है। वो तो मेरे फ्रेंड्स जैसे ही थे। हमको बोलते थे कि बिल्कुल डरने का नहीं, जो आया उसका सामना करने का। इस परिवार का दर्द टेलीविजन की स्क्रीन तक ही सिमटा नहीं है। इस पिता के आंसू अपने जाबाज बेटे की देश सेवा के जज्बे को सलाम कर रहे हैं। इस परिवार की तकलीफ हम आप शायद महसूस भी नहीं कर सकते। पूरी दुनिया जिस अदृश्य दुश्मन से लड़ रही है, उस महामारी से लोगों को बचाते बचाते मुंबई के वकोला थाने में तैनात पुलिस कांस्टेबल गजानन कोली ने अपनी जान की बाजी लगा दी। परिवार से उन्होंने वादा किया था कि जल्द अस्पताल से कोरोना को हराकर घर लौटूंगा, लेकिन बीमारी ने परिवार से किया वादा निभाने नहीं दिया। इस परिवार पर गमों का ऐसा पहाड़ टूटा है जिससे उबरना इनके लिए बेहद मुश्किल है। अब एक बुजुर्ग पिता की ये गमगीन आंखें अपने बहादुर बेटे को कभी नहीं देख पाएंगी। सब याद आता है, सुन नींद नहीं आता है। सोने को जाता है तो नींद नहीं आता है, इधर उधर घूमता। अपने बच्चों को हमेशा बेहतर इंसान बनने का सबक देने वाले जाबाज गजानन कोली भले आज उनके साथ नहीं है, लेकिन उनकी सिखाई और बताई एक एक बात उनकी बेटी के जहन में एकदम ताजा है। बहुत अच्छा व्यवहार था उनका। मेरा भविष्य भी, मतलब वो बोलते थे मुझे कि आगे बहुत बड़ी हो। मतलब मेरी बहन की तो शादी हो गई, वो 15th ही कंप्लीट कर सकी, बाद में उसकी शादी हो गई। तो मुझे बोलते थे कि तू बहुत पढ़, सीख, बड़ी हो और मतलब अच्छा काम वगैरह
पूरी मतलब सेटल हो इस सेटल करना, मुझे ये बहुत सपना था उनका। आज बस तस्वीरों में ही कांस्टेबल गजानन का परिवार उनके साथ जी रहा है। उनकी पत्नी ये मानने को तैयार नहीं कि अब पति का साथ छूट चुका है। जब शहीद गजानन को कोरोना हुआ उस वक्त वो बिल्कुल नहीं घबराए थे। बिना डरे वो एक योद्धा की तरह कोरोना से लड़ रहे थे। और जब पत्नी भी संक्रमित हुई तो उन्होंने पत्नी की हौसला अफजाई की थी। पत्नी को उन्होंने कोरोना से डरने के बजाय लड़ने की सीख दी थी। नहीं, खाली वो बोले कि आप हॉस्पिटल में जाके एडमिट हो जाएंगे, 3 दिन में अच्छे होके घर पे आएंगे, ऐसे ही बोला मुझे। यानी कोरोना से उनको कभी डर नहीं रहा? नहीं, कुछ भी नहीं। बार बार लेके ड्यूटी पर भी जाते रहे? दर दिन वो ड्यूटी पे चालू ही थे, कभी घर पे नहीं रहे। 53 साल की उम्र में देश के लिए जान दांव पर लगाने वाले गजानन कोली का सपना बचपन से ही देश के लिए कुछ कर गुजरने का था। 25 साल पहले यह सपना पूरा हो गया। वो वकोला थाने में कांस्टेबल के पद पर तैनात थे। कोरोना महामारी की लड़ाई में हुए लॉकडाउन के दौरान वो दिन रात ड्यूटी पर डटे रहे। ऐसे जाबाज हीरो गजानन को जी न्यूज और मैनकाइंड फार्मा सलाम करता है। साथ ही अपनी ओर से गजानन के परिवार की मदद की हर संभव कोशिश की है, जिसका पूरे परिवार ने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। और ये जी न्यूज और मैनकाइंड फार्मा की एक साझा पहल। वैसे देश में कोरोना की जंग आप जानते हैं जारी है। आज भी खाकी के जाबाज देश की सेवा में डटे हुए हैं, लेकिन कुछ जाबाजों ने इस बीच अपने साथियों का साथ छोड़ दिया। वर्दी का फर्ज निभाते हुए जाबाजों ने राष्ट्र को प्राथमिकता दी। ठाणे के अल्हास नगर के जाबाज हेड कांस्टेबल शशिराम भीम बहादुर गिरी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। अब वो इस दुनिया में नहीं है, लेकिन मैनकाइंड फार्मा की एक छोटी सी कोशिश इन परिवारों के लिए आगे बढ़ने का बड़ा सहारा बन गई है। आज हमारी हिम्मत की सबसे ज्यादा जरूरत है देश को। अगर हम ही हिम्मत हार गए, हमारी फैमिली हिम्मत हारेगी, तो दूसरों को हिम्मत कौन देगा? बोलते थे कि जब रिटायरमेंट हो जाएगा तो मैं तुमको पूरा इंडिया घुमाऊंगा। बच्चे बोलते थे मम्मी आपको तो पता है ना, पापा ड्यूटी फर्स्ट। वो हमको हिम्मत देते थे सर। मैं तो डर जाती थी। मुझे उनकी याद आती है। आज ये पूरा परिवार कई महीनों बाद एक साथ अपने घर में बैठा है, लेकिन घर का मुखिया ही आज इनके बीच नहीं। कोरोना की लड़ाई में दिन रात अपने परिवार से दूर रहकर देश के सभी परिवारों की रक्षा करते करते खाकी के एक जांबाज ने अपनी जान गंवा दी। महाराष्ट्र में ठाणे जिले के उल्हासनगर के हेड कांस्टेबल शशिराम भीम बहादुर गिरी कोरोना की जंग लड़ते लड़ते 27 मई 2020 को जिंदगी की जंग हार गए। बच्चे बोलते थे मम्मी आपको तो पता है ना, पापा ड्यूटी फर्स्ट, फैमिली सेकंड में पहले से बिलीव करते हैं। नया पापा का आदत तो है नहीं। वो चाहते थे कि हम लोग साथ में घूमे फिरे, और क्योंकि ड्यूटी की वजह से वो सब पूरा नहीं हुआ, तो वो बोलते थे कि किसी भी चीज़ को बाकी नहीं रखूँगा, ये चीज़ प्रिजर्व करके रखो। रिटायरमेंट के बाद है हमारा सिर्फ घूमने का काम होगा ऐसा। हेड कांस्टेबल शशिराम भीम बहादुर गिरी अपने पीछे पत्नी और 2 बेटों को छोड़ गए। कोरोना संकट के बीच उन्हें भी परिवार की चिंता थी, लेकिन खाकी के मान की रक्षा से पीछे नहीं हट सकते थे। इसलिए उन्होंने रिश्तेदारों के यहाँ दोनों बेटों को रखवा दिया। खुद रोज ड्यूटी पर जाते थे। इसी दौरान वो कोरोना से संक्रमित हो गए और जिन बेटों को देश की सेवा करते देखना चाहते थे, उन सपनों को मैनकाइंड फार्मा ने समझा, जिसके आने से पहले ही इस दुनिया को वो अलविदा कहकर चले गए। हमेशा वो पढ़ाई को फर्स्ट रखते थे, बोलते थे पढ़ाई में आगे जाओ। जांबाज शशिराम के परिवार के लिए ये वक्त बेहद मुश्किल भरा है। वक्त ने इस परिवार से न सिर्फ उनके सर से किसी बड़े का साया छीना है, बल्कि जीने का सहारा भी नहीं छोड़ा। इस कठिन घड़ी में मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज की पहल इस परिवार के लिए बहुत बड़ी उम्मीद लेकर आई है।
आजकल कोरोना को जो दृष्टि से सब लोग देख रहे हैं, उसके बाद में तो कोई नज़दीक आना भी नहीं चाहता, कांटेक्ट रखना भी नहीं चाहता, ऐसा हमारा सिचुएशन। लेकिन मैनकाइंड ने सामने से उन्होंने हम लोगों को फ़ोन करके जब हम लोगों को इतना इनिशिएटिव दिया सर, तो पहला तो मैंने भगवान का बहुत बहुत शुक्र किया कि ऐसे लोग आज भी हैं जिनको पुलिस की वैल्यू है और उनका फैमिली के बारे में थोड़ा सा कंसर्न है। उसके लिए उन्होंने जो कंसर्न दिखाया सर, मैंने उनको जब कॉल आया तभी इतना मैं थैंकफुल हो गई, मैंने उनको सामने से बार बार थैंक यू बोला। जांबाज शशिराम का साथ अब इस परिवार के लिए इन चंद तस्वीरों और यादों में ही सिमट गया है, जबकि पूरा देश इस जांबाज के बलिदान को नमन करता है। और अब कहानी दिल्ली के दिलेर जाबाज ललित कुमार तोमर की, जिन्होंने दिल्ली में कोरोना से बिगड़े हालात के बीच मोर्चा संभाला और जान की परवाह किए बगैर फ्रंट लाइन में खड़े होकर इस अदृश्य दुश्मन से लड़ते रहे, लेकिन अपनी जान नहीं बचा पाए। जरा सोचिए, आज उनकी पत्नी, बेटे, बेटी भी कोरोना से संक्रमित हैं और घर में बुजुर्ग माता पिता को हौसला देने के लिए मैनकाइंड फार्मा ने इस मुश्किल घड़ी में उनकी मदद की है। जिस गोद में बैठाकर अपने बेटे को ये मां खाना खिलाती थी, जिस गोद में ये पिता बेटे को लाड करते थे, आज उसी गोद में बेटे की तस्वीर लिए इस माता पिता को देखकर आपकी भी आंखें भर आएंगी। ये आंसू, ये गम, ये तकलीफ और सूनापन अब इस परिवार का हिस्सा बन चुका है। घर में लोग तो हैं, मगर उनकी खुशियां कहीं खो गई हैं। अब बच्चे कहते हैं मम्मी, अम्मा जी, अब हम किसके साथ खाना खाएंगे? सब साथ ही खाना खाते थे शाम को। लड़की बहुत रोती है, अम्मा मेरे बिना पापा के खाना, मेरे को पेट नहीं भरेगा। उत्तर पूर्वी दिल्ली के खजूरी खास इलाके का ये मकान है दिल्ली पुलिस के हेड कांस्टेबल ललित तोमर का। तोमर सदन आज सूना पड़ा है। घर की रौनक फीकी पड़ गई है, क्योंकि घर का सबसे दिलेर बेटा ललित अब इस दुनिया में नहीं है। कोरोना की वजह से अस्पताल में भर्ती हुए 42 साल के ललित ने 21 जून को आखिरी सांस ली, जबकि उनकी पत्नी, बेटा और बेटी भी कोरोना पॉजिटिव है और उनका इलाज अस्पताल में चल रहा है। दिवंगत ललित को याद करके पिता चंद्रपाल सिंह तोमर और मां रामबाला देवी का खुद को संभालना मुश्किल हो रहा है। हर काम में उसकी याद आती है, हर काम में उसके मेरे सहारा था। वो ये दूर रहता था हमसे, ड्यूटी दूर थी और वो पास रहता था। जब टाइम होता जब भी मेरी मदद करता था। मैं सब आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। आप लोगों ने मेरी आकर कम से कम सुनी तो सही थोड़ी बहुत। यहाँ कोई भी हमारे पास नहीं आया। दिल्ली पुलिस के इस वीर सिपाही ने महामारी के बीच ड्यूटी करते हुए अपने प्राण न्यौछावर कर दिए। पिता की ये कुर्बानी जाया नहीं जाएगी। 20 साल का उनका बेटा यशवर्धन भी दिल्ली पुलिस में शामिल होकर देश की सेवा करना चाहता है और 16 साल की बेटी दीक्षा डॉक्टर बनकर पिता के सपनों को पूरा करना चाहती है। बच्चों को उनको बहुत ज़्यादा भरोसा था। वो कहते थे कि अमित मेरे बात देख लेना बच्चों को। बेटे को वो या तो देश के लिए आर्मी में या फिर पुलिस में ही, दोनों में से एक को ज्वाइन कराना चाहते थे। ललित तोमर को अच्छा खाने और बाइक पर घूमने का बहुत शौक था। उनका बस एक ही सपना था कि उनके बच्चे अच्छी पढ़ाई लिखाई कर बेहतर मकाम हासिल करें। लेकिन अपने सपनों को हकीकत के पंख लगते देखने से पहले ही उन्होंने आंखें मूंद ली। ललित के सपने को पूरा करने में मदद के लिए मैनकाइंड फार्मा आगे आया है। इस परिवार की आर्थिक मदद कर मैनकाइंड फार्मा इनके जख्मों पर मरहम लगाने की कोशिश कर रहा है। और कोरोना महामारी से लड़ने के लिए आप जानते हैं दिल्ली पुलिस हर कदम पर तैयार है। बीमारी का डर तो है, लेकिन खाकी के जाबाज अपने कर्तव्यों से पीछे नहीं हटेंगे। दिल्ली पुलिस कमिश्नर एसएन श्रीवास्तव ने जी न्यूज से कहा कि अपने हौसले और साहस से हम कोरोना को जरूर हराएंगे।
हमारे 2000 से ज़्यादा पुलिसकर्मी इस रोग से ग्रसित हुए हैं और करीब 10 पुलिसकर्मी की मृत्यु भी हो गई है, जो कि दुख की बात है। लेकिन इन सब के बावजूद भी हमारा पुलिस बल बड़ी साहस के साथ और हिम्मत के साथ, और हमारे हर एक पुलिसकर्मी का मोराल काफ़ी हाई है और हम सब मिलकर काम कर रहे हैं और हम उम्मीद करते हैं कि आगे वाले दिनों में भी हम अच्छा काम करेंगे। देखिए, ये सब काम के लिए हौसला और साहस होना चाहिए। काम कितना भी मुश्किल क्यों ना हो, जो कुछ भी हमसे हो पा रहा है इस हौसले और साहस के साथ हम वो कर पा रहे हैं और हम इसमें काफ़ी हद तक सक्सेसफुल भी हैं। तो हम इसको मुश्किल नहीं मानेंगे, चैलेंजिंग भले ही है लेकिन उसमें हम कामयाब हैं। तो कोरोना के खिलाफ लड़ाई में एक बात तो समझ लीजिए, साहस चाहिए, त्याग चाहिए और कर्तव्य के प्रति निष्ठा चाहिए, जो कि हम इन कोरोना वॉरियर्स में देख रहे हैं। इनकी रिपोर्ट्स के माध्यम से, इनकी कहानी के माध्यम से आप तक पहुंचा भी रहे हैं। खाकी के जाबाजों की कहानी ब्रेक के उस पार भी जारी है। मैनकाइंड करता है खाकी के जाबाजों का सम्मान।
मैनकाइंड करता है खाकी के जाबाजों का सम्मान। आपको बता दें, जिस दिन खाकी बहादुर जवानों को चुनती है उस दिन से ये जाबाज भी वर्दी की अस्मिता के लिए जीते हैं। वर्दी के वीर, वर्दी के अभिमान को ये लोग जिंदा रखते हैं, फिर चाहे सामने कोई भी अदृश्य दुश्मन क्यों ना हो। हमें सुरक्षित रखने के लिए ये अपनी जान की बाजी लगा देते हैं। और ऐसे ही एक बहादुर ठाणे में रहने वाले नाइक प्रमोद पेंडरी शेलार थे। ध्यान से सुनिए, नाइक प्रमोद पेंडरी शेलार, जिन्होंने देश सेवा के लिए सर्वोच्च बलिदान दे दिया। आज उनका सपना जो उन्होंने अपने बेटे के लिए देखा था, उसे उड़ान देने के लिए मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज ने मिलकर मदद का हाथ आगे बढ़ाया। 26 साल से देश की सेवा में तैनात मुंबई के पास ठाणे में रहने वाले नाइक प्रमोद पेंडरी शेलार अब हमारे बीच नहीं हैं। शहीद प्रमोद शेलार कुर्ला के पुलिस स्टेशन में तैनात थे। परिवार में बूढ़ी मां, पत्नी और 2 बच्चे हैं जिन्हें लेकर उनके बड़े सपने थे। प्रमोद अपने बेटे को पुलिस अधिकारी बनते हुए देखना चाहते थे। हमेशा बोलते थे मुझे पढ़ जितना हो सके उतना पढ़, तो मतलब पढ़ाई का टेंशन मत ले, मैं हमेशा इसी बोलते थे। उनको मेरे को IPS और या फिर लॉयर दोनों में से कुछ एक बनाना था। उनकी मतलब इच्छा पूरी करूंगा मैं। ड्यूटी करते हुए प्रमोद कोरोना पॉजिटिव हो गए, लेकिन इस मुश्किल के सामने ना तो उन्होंने अपने परिवार को डरने दिया और ना ही खुद घबराए। उन्होंने हमेशा यही सीख दी कि डरना नहीं है। बेशक वो आज अपने परिवार के साथ नहीं है, लेकिन बेटे अंश में अपने पिता के निडर अंदाज और बहादुरी का अक्स साफ झलक रहा है। डरो मत, जो होना है वो होगा लाइफ में, डरने का नहीं किसी भी सिचुएशन में। इसलिए इतना डर नहीं था, लगा था कि वापस आ जाएंगे। इन आंखों का खालीपन अब कोई नहीं भर सकता। देश की सेवा में हमेशा तैनात रहना खाकी के जांबाजों की जिंदगी का एक अटूट हिस्सा बन जाता है। फिर चाहे वक्त जो भी हो, ये जवान घड़ी की सुई नहीं देखते। किती काही होऊ दे बाहेर पण कधी आज आहे आम्ही थांबतो इथे, घरी नाही तर कधीच नाही। 2-2 दिवस घरी नाही यायचे। ड्यूटी पर होते हैं तो घर वापस आने की तसल्ली होती है, लेकिन जब बात अधूरी ही रह जाए तो शहीद प्रमोद अपने परिवार से आखिरी समय में मिल भी नहीं पाए। अस्पताल में उनके साथ उनकी पत्नी हर वक्त साए की तरह मौजूद रहती थी, लेकिन जब रिपोर्ट कोरोना पॉजिटिव आई तो उसके बाद वो उन्हें देख भी नहीं पाई। बीमार थे तो भी ऐसा वो ये नहीं थे, और कोरोना का पता चला तभी बात करने को मिले ही नहीं ना सामने से। ऐसा मैनकाइंड और जीत जो हमारे मतलब पुलिस वाले के फैमिली के लिए जो कुछ कर रहे, उनके लिए हम लोग दिल से धन्यवाद करते। वर्दी में शहीद प्रमोद की तस्वीरें देखकर लग रहा है मानो अभी ड्यूटी पर ही हैं और देर शाम वो घर आ जाएंगे। लेकिन इस परिवार के पास अब घर का सूनापन और सिर्फ यादें ही रह गई हैं। ये देश के लिए अपना परिवार भूल गए तो क्या हम और आप खाकी के इन जांबाजों के लिए एक कदम आगे नहीं बढ़ा सकते? जी न्यूज और मैनकाइंड फार्मा ने साथ मिलकर सहयोग की एक पहल की है। हम सब मिलकर भी इनके दर्द को कम तो नहीं कर सकते, लेकिन इनका ख्याल रख सकते हैं ताकि आने वाले वक्त में इन्हें अपने परिवार के सहारे की कमी महसूस न हो। साथ ही हाथ बढ़ाना, एक अकेला थक जाएगा, मिलकर कदम बढ़ाना, ये पंक्तियां आज मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज की कोशिशों का नाम है। कोरोना को हराने के लिए ड्यूटी पर डटे रहे खाकी के जाबाज और उनमें से कई ऐसे जो इस कर्तव्य को निभाते निभाते हमसे और अपने परिवार से दूर चले गए। आपको बता दें, हेड कांस्टेबल संदीप महादेव सुरवे भी उनमें से एक हैं, जो अब हमारे बीच में तो नहीं है, लेकिन उनके परिवार के इस दुख को साझा करने के लिए मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज मिलकर खड़े हैं। मुंबई के बलाड पियर इलाके में तैनात थे हेड कांस्टेबल संदीप महादेव सूरवे।
मुंबई के कामोठे इलाके में पत्नी और बच्चों के साथ किराए पर रहते थे। शहीद संदीप सुर्वे का परिवार उन्हें देवता की तरह मानता है। पिता की हर सीख को बच्चे आज भी याद कर रहे हैं। उनका जिक्र करते हुए आज भी पत्नी श्वेता सुर्वे की आंखों में चमक और चेहरे पर मुस्कान आ जाती है। देवता जैसे इंसान की खूबियों को ये परिवार भूल ही नहीं पा रहा। अपना भगवान हमें अपना संसार और देश के लिए कुछ करने का उनको बहुत ये कराटे के चैंपियन थी। अच्छा। हाँ, कराटे चैंपियन थे। सब में इंटरेस्ट, ऐसा कुछ नहीं कि किसमें इंटरेस्ट नहीं। शहीद संदीप को परिवार में सबसे ज्यादा लगाव अपनी बेटी विधि से था। संदीप बेटी को ड्राइंग और पेंटिंग करना सिखाया करते थे। आज विधि अपने पिता को इन्हीं रंगों के सहारे याद करती है। उनके जाने से विधि की ड्राइंग बुक में तो रंग दिखते हैं, लेकिन अब सब फीके फीके हैं। वो पिता के बारे में पूछने पर कुछ बोल नहीं पाती, लेकिन चेहरे पर सारे भाव उमड़ आते हैं, मानो पिता के साथ बिताया हुआ हर लम्हा उसके जहन में दौड़ गया हो और आंसू बनकर अब बाहर आ गया। संदीप उसे भी अपनी तरह कराटे एक्सपर्ट बनाना चाहते थे। विधि इस साल किक बॉक्सिंग के लिए थाईलैंड जाने वाली थी, लेकिन पैसे की कमी की वजह से वो नहीं जा पाई। शायद आने वाले समय में विधि पापा का ये सपना पूरा कर पाए। मैनकाइंड फार्मा की ये पहल छोटे कदमों के बड़े सपनों का एक बड़ा सहारा है। शहीद संदीप सुर्वे जितने सेवाभाव से अपनी ड्यूटी करते थे, उतना ही परिवार की हर खुशी का ध्यान भी रखते थे। मुश्किल दिनों में भी खुशियां जोड़ना, यादें बनाना उन्हें बखूबी आता था। मेरा बर्थडे था तब उन्होंने मेरे को केक बनाया था खास। लॉकडाउन में अभी सब बंद था, इसीलिए मेरे को खास उन्होंने केक बनाया था खुद के हाथ से। फिर उसके ऊपर डिज़ाइन भी किया। फिर मेरा बर्थडे सेलिब्रेट किया हम चारों के बीच में। परिवार को यह अंदाजा भी नहीं था कि अभी कुछ दिन पहले तक जो खुशियां वो संजो रहे हैं, उनके पास बस वही यादें रह जाएंगी। शहीद संदीप के परिवार की तरह ही न जाने ऐसे कितने परिवार हैं जिनके चिराग बुझ गए हैं, लेकिन इन घरों में हमेशा रोशनी बनी रहे, इसकी जिम्मेदारी हमें और आपको ही उठानी है। मैनकाइंड फार्मा ने इन परिवारों में उम्मीद की एक लौ जगाई है। दुख में आप शामिल हो गया, इसलिए मैं धन्यवाद मानती हूं आपका। इस दर्द को कम नहीं किया जा सकता। ये दुख बांटने से कम तो नहीं होगा, लेकिन मैनकाइंड फार्मा की कोशिश से इन परिवारों को हर मुश्किल का सामना करने की हिम्मत जरूर मिल जाएगी। और आपको बता दें, कोरोना वॉरियर्स में एक थे मुंबई के वर्ली के रहने वाले चंद्रकांत गणपत पेंडुलकर, जिनके बाद उनके परिवार को चलाने की जिम्मेदारी लेने वाला अब कोई नहीं है। लेकिन मैनकाइंड फार्मा ने इस परिवार की आर्थिक मदद का जिम्मा उठाया है। इस छोटे से मकान में ही कल तक 5 लोगों का परिवार हंसते खेलते साथ रहता था, लेकिन आज यहां सन्नाटा पसरा है। मुंबई के वर्ली इलाके में रहने वाले हेड कांस्टेबल चंद्रकांत गणपत पेंडुलकर अपने 2 बेटे और 1 बेटी और पत्नी के साथ इस छोटे से कमरे में रहते थे। कोरोना संकट के बीच खाकी के फर्ज को निभाते निभाते उन्होंने जान की बाजी लगा दी। उनका काम पे ही फोकस था पूरा, और वो 18-19 तक वो काम पे ही जाते थे। जब भी उनको पूरा बॉडी साथ नहीं दे रहा था उनके साथ, तो उन लोग को उसने फ्रेंड ने उनको बोल दिया कि आप रेस्ट कीजिए, तो उनको तभी छोड़ दिए थे हाफ डे में। बहादुर चंद्रकांत देश के लिए, अपने फर्ज के लिए जितने जी जान से जुटे थे, उतने ही उन्होंने अपने परिवार को लेकर भी काफी सपने देखे थे। आज उनके उन सपनों को पूरा करने की चाह उनकी बेटी की आंखों में साफ झलकती है। पिता का साया छिनने से उसकी उम्मीद टूटने लगी थी, लेकिन मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज की इस खास पहल ने इस बेटी के अरमानों को नए पंख दे दिए। कोई भी किसी का इंसान की कमी को नहीं पूरा कर सकता, लेकिन जी और मैनकाइंड ने जो हमारे पापा को सम्मान दिया है और जो हमको सपोर्ट किया है, उसके लिए हम उनका धन्यवाद करते हैं। हेड कांस्टेबल चंद्रकांत गणपत के निधन के बाद उनकी पत्नी पर बच्चों की जिम्मेदारी आ गई। ऐसे समय में मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज की ओर से मिली आर्थिक मदद का उन्होंने धन्यवाद दिया।
मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज की ये मुहिम खाकी के उन जाबाजों से आपको रूबरू कराने की है, ताकि आप भी उन वीरों की जिंदगी के उस पहलू को देखें जिन्होंने अपने सपनों और परिवार के बारे में सोचे बिना खुद को देश के नाम कर दिया। और ऐसे मुंबई के बांद्रा थाने में तैनात कांस्टेबल दीपक जयराम हाटी की कहानी भी कुछ ऐसी ही है। इन्होंने भी अपनी खाकी का फर्ज निभाते हुए सर्वोच्च बलिदान दिया और आज इस मुश्किल घड़ी में मैनकाइंड फार्मा और जी न्यूज उनके परिवार के लिए ढाल बनकर खड़े हैं। कोरोना संकट के बीच अपने परिवार को छोड़ हमारी रक्षा के लिए मुंबई के बांद्रा थाने में तैनात कांस्टेबल दीपक जयराम हाटे दुनिया छोड़ गए। उनकी यादें ही परिवार का सहारा है। आंखों में जाबाज पति के लिए गर्व तो है, लेकिन साथ छूटने का गम भी साफ झलक रहा है। डर ऐसा कुछ नहीं लगा। वो बोलते थे क्योंकि अभी पुलिस में है तो वो तो ड्यूटी बजाने की है, वो तो करने का है। ऐसे उनके मन में भी नहीं कभी आया कि मुझे डर लग रहा है, मेरा कुछ हो जाएगा तो क्या करेंगे, ऐसे कुछ कभी नहीं उन्होंने सोचा था। शहीद दीपक जयराम जब कोरोना संक्रमित हुए तो उन्होंने इस महामारी का डटकर मुकाबला किया। इलाज हुआ, स्वास्थ्य सुधार भी हुआ, अस्पताल से घर जाने की इजाजत भी मिल गई। घर पहुंचे और 2 ही दिन बाद उनका स्वास्थ्य फिर बिगड़ने लगा। परिवार के लोग अस्पताल लेकर भागे, दुर्भाग्यवश अस्पताल नहीं पहुंच सके और रास्ते में ही दीपक जयराम शहीद हो गए। परिवार पर तो जैसे मुसीबतों का पहाड़ गिर गया। परिवार को संभालने वाला अचानक जो चला गया, ये पूरा परिवार मानसिक तौर पर टूट गया। लेकिन जी न्यूज और मैनकाइंड फार्मा की इस पहल से दीपक के परिवार को संभलने में मदद मिली। उनका सपना था कि मैं डॉक्टर बनूं। वो डॉक्टर बनकर देखना चाहते थे मुझे। वो वाइट कोट पहन कर, वो सब यादें हैं मेरी। देश के हजारों परिवारों की रक्षा करते हुए दीपक जैसे जाबाज अपने परिवार को अकेला कर गए। इन परिवारों को जी न्यूज और मैनकाइंड फार्मा सलाम करता है। और देखिए इस खास पेशकश का मकसद भी दरअसल यही है। हम लोग आपको प्रेरित करना चाहते हैं कि इनके सपनों की जिम्मेदारी अब आपकी होनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने अपने बच्चों के सपनों को पीछे छोड़ आपके लिए अपनी जान दी है। कोरोना के खिलाफ जंग में खाकी को आप जानते हैं सबसे ज्यादा नुकसान मुंबई में हुआ। मुंबई पुलिस में हेड कांस्टेबल जयंत शंकर खंडाइत कोरोना से लड़ते हुए शहीद हो गए। अब मैनकाइंड फार्मा इनके परिवार को हिम्मत देने के लिए एक छोटी सी कोशिश कर रहा है। उनकी बहुत ख्वाहिश थी मेरे बच्चे पुलिस होना चाहिए, IPS। हेड कांस्टेबल जयंत शंकर खंडाइत भी कुछ ऐसी ही यादें इस छोटे से परिवार के साथ छोड़कर चले गए। परिवार में शहीद जयंत की पत्नी है, 8 साल का बेटा है और एक भतीजा है। जयंत के बेटे प्रसाद को यह भी नहीं मालूम कि उसके पिता अब कभी वापस नहीं आएंगे। अक्टूबर में बेटे के जन्मदिन पर जयंत ने एक रिमोट कंट्रोल हेलीकॉप्टर खरीद कर दिया था। प्रसाद पिता को याद करते हुए हेलीकॉप्टर से खेलता है, अपनी माँ से बार बार पूछता है कि वो इतने दिनों से घर क्यों नहीं आए। मेरे बच्चे के लिए मैंने उसको भी अभी तक बोला नहीं है कि ऐसे ऐसे हुआ है। आज तक मैंने उसको बोला नहीं है, क्योंकि उसका बहुत मतलब पापा से बहुत ही जुड़ा हुआ था मेरे बेटे का। अब तक मेरी हिम्मत नहीं हो रही है कि उनको उसके लिए बताओ कि तेरे पापा ये दुनिया में नहीं है। बहुत प्यार करते थे मेरे बच्चे पे। जयंत जितने जिंदादिल और खुशनुमा थे, उतने ही गंभीर और शांत भी थे। उन्हें कविताएं लिखने और पढ़ने का शौक था। पत्नी रेखा शहीद जयंत की डायरी पढ़ रही है, उनकी भावनाओं को फिर से कविताओं के जरिए याद कर रही है। जिस दुख दर्द से ये परिवार गुजर रहा है, उसे ना तो खत्म किया जा सकता है, न कम किया जा सकता है, लेकिन हाथ बढ़ाकर इनका सहारा तो बना ही जा सकता है। थोड़ा थोड़ा ही सही, इनके लिए भी कुछ तो किया ही जा सकता है ना।
ये सवाल आपको ऐसे हर जांबाज के लिए सोचना चाहिए जैसे मैनकाइंड फार्मा सोच रहा है। हमें विश्वास है मैनकाइंड फार्मा की मदद से प्रेरणा लेकर कई और लोग मदद के लिए आगे आएंगे। आपको बता दें, मुंबई के जांबाजों की तरह ही अहमदाबाद में भी कई पुलिसकर्मी शहीद हो गए। मैनकाइंड फार्मा गोविंद दातनिया के परिवार की मदद के लिए आगे आया। ये खाकी अब इस परिवार का हौसला है। ये खाकी अब इस परिवार की जीने की वजह है। क्योंकि इस खाकी की शान को बढ़ाने वाले भले ही इनके बीच नहीं, लेकिन उनका बलिदान देश कभी नहीं भूल सकता। अहमदाबाद में 36 साल से खाकी की सेवा करने वाले गोविंद बी दातनिया SRP ग्रुप 2 में ASI थे। कोरोना की लड़ाई में फ्रंट लाइन में खड़े देश के लाखों जांबाजों की तरह गोविंद भी लॉकडाउन के दौरान अपना फर्ज निभा रहे थे, लेकिन इसी दौरान वो कोरोना वायरस से संक्रमित हो गए। अभी भी 2 साल बाकी थे पापा को रिटायरमेंट में। यहाँ खानपुर बोलसली अपार्टमेंट के सामने जो नौकार मेडिकल स्टोर है, वहाँ पापा ने लास्ट ड्यूटी की थी और वहाँ से वो संक्रमित हो गए थे। 17 तारीख को लास्ट में मैं वहाँ सिविल हॉस्पिटल 1200 बेड नीचे ही था, तो पापा को लास्ट में मैंने ही बात की थी। आज भी गोविंद का वो स्कूटर घर के बाहर ही खड़ा है, जिस पर बैठकर वो रोज ड्यूटी जाते थे। जब आपको घर में रहने की इजाजत थी, तब भी दिन रात आपकी सुरक्षा में तैनात रहना इनकी परम जिम्मेदारी थी। इसीलिए वो रोज अपना फर्ज पूरा करने से पीछे नहीं हटे। ड्यूटी पर रहने और घर वापस आने के बाद जांबाज गोविंद कोरोना को हराने की वो सभी कोशिशें भी करते थे, लेकिन कब इस खतरनाक वायरस के शिकंजे में आ गए उन्हें भी पता नहीं चला। वो आज भले हमारे बीच नहीं है, लेकिन जी न्यूज देश के इन जांबाजों को कभी नहीं भूलेगा। जी न्यूज इनके परिवार के साथ खड़ा है और एक कदम बढ़ाकर इस मुश्किल घड़ी में इस परिवार को मैनकाइंड फार्मा ने आर्थिक सहायता दी है, ताकि इस परिवार को इस हालात में संभलने में मदद मिले। तो ये खाकी के वो वीर हैं जिन्होंने आपके लिए, हमारे लिए सर्वोच्च बलिदान दिया, वो भी ऐसे समय में जब हम और आप सिर्फ अपने और अपने परिवार के बारे में सोच रहे हैं। और अब बारी आपकी है। ये इस पेशकश का मकसद ये नहीं था आपको बताना कि जी न्यूज की और मैनकाइंड फार्मा की एक साझा पहल, बल्कि मकसद आपको प्रेरित करने का था कि इन्होंने अपने परिवार की परवाह किए बगैर आपको अपना परिवार माना। अब आपकी बारी, आप इनको अपना परिवार समझे और इनकी मदद के लिए हाथ आगे बढ़ाए। छोटा सा ब्रेक ले लें। हर किसी के अंदर एक सुशांत है। सुशांत के सपने आपके भी सपने हैं। सुशांत के सवाल आपके भी सवाल हैं। आखिर सुशांत के अनसुलझे सवालों के जवाब कब? मैं भी सुशांत, आज रात 8 बजे।